तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको समझेंगे। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इनकी संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, कम प्रत्यावर्ती यानी कम एसी वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक एसी वोल्टेज को कम करता है, उसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो अन्योन्य प्रेरण, जिसे इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, अब ये अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, चलिए इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए इनको हम फिगर से आपको समझाते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, जब एक कुंडली में धारा की जो मान है उसको बढ़ाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, धारा जब प्रवाहित होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के कारण ये जो दूसरी कुंडली इनके पास रखी होती है, इनमें भी क्या होता है, करंट प्रवाह होने लगती है। ठीक है, इसी को ही हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग ट्रांसफार्मर के संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की संरचना को अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन, स्टील और नरम लोहे की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, वो जो स्टील टाइप का होता है, हम आपको फिगर में दिखाएंगे, वो क्या होता है, नरम लोहे या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाली, ठीक है, यही जो कोर है वो ट्रांसफार्मर में होने वाली आयरन और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट और आयरन का जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है, ये कम से कम हो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इन पत्तियों की चौड़ाई, और ये जो पत्ती टाइप की होती है जो आपको फिगर में दिखाएंगे, इनकी चौड़ाई कितना होता है, तो 0.35 से लेकर 0.75 के बीच में होता है। ठीक है, कितना से कितना बीच में होता है, तो 0.35 से 0.75 के बीच में होता है। और इन पत्तियों को, ठीक है, और इन पत्तियों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता, तो वार्निश के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, वार्निश का लेप जो आता है वो लगा के इनके अंदर जोड़ा जाता है, क्या, ताकि इनमें ईडी करंट ज़्यादा उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए इनको फिगर से आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये ब्लेड टाइप का बना हुआ, ठीक है, ठीक है, ये पत्तियां जो आप देख रहे हैं ब्लेड टाइप का बना हुआ, ये सिलिकॉन, जो सिलिकॉन की स्टील होती है वो या नर्म लोहे की बनी पत्तियां होती है। ठीक है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में जो होने वाली आयरन, ठीक है, और ईडी करंट का जो लॉस होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन और ईडी करंट का लॉस होता है, ठीक है, उनको कम करने के लिए ये पत्तियां का यूज किया जाता है। ठीक है, और इन पत्ती की जो लंबाई होती है कितना होती है, 0.35 से लेकर, ठीक है, 0.35 से लेकर 0.75 के बीच में होता है। ठीक, और इन पत्तियों को जो आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, इन पत्तियों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो वार्निश के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, वार्निश के द्वारा इन पत्तियों को
एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लिया है। ठीक है, ये वाला भाग जो है प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ काफ़ी कम सारे वाइंडिंग की गई है तांबे की। ठीक, तो देखिए जिस तरफ कम वाइंडिंग की गई होती है, ठीक है, इस तरफ से अगर हम इनपुट, ठीक है, इनको इनपुट बोलते हैं, इनपुट अगर इस तरफ से हम 10 एम्पियर दे करें, ठीक है, तो जिस तरफ ज़्यादा वाइंडिंग रहेगी वो 10 एम्पियर से ज़्यादा हमको करंट देगी। हो सकता है 20 एम्पियर दे, ठीक है, वो वाइंडिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहाँ से अगर हम इनपुट इसको 10 दिए तो ये हमको आउटपुट 200, 10 एम्पियर दिए तो 20 एम्पियर देगा। ठीक है, ये इसके वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर इनपुट अगर कम देते हैं तो ये क्या करता है, आउटपुट हमें ज़्यादा देता है। ठीक है, यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को समझते हैं। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इनको भी हम फिगर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फिगर लिया है। ठीक है, तो देखिए इस साइड की कॉइल को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अब देखिए इस साइड इस पर क्या है, ज़्यादा वाइंडिंग है। ठीक है, तो यानी करंट यहाँ से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वाइंडिंग है यानी करंट उतना ज़्यादा जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम 20 एम्पियर करंट को दिए, ठीक है, और इस साइड कम वाइंडिंग है, ठीक, तो यहाँ पे हमको 20 दिए और हमको 10 एम्पियर ही करंट मिला। ठीक है, अगर हम ज़्यादा यानी क्या हुआ कि हम इनको इनपुट ज़्यादा दिया और ये हमको आउटपुट कम दिए। ठीक है, इनपुट क्या दिए, ज़्यादा दिए, और ये हमसे यहाँ से हमको आउटपुट कम मिला। इसे ही हम लोग, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, क्लियर है। तो इस वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी तरह के वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।